हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जेके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक भारत में उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। जो देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाने की बात करें तो 1874 में कुल्टी यानी कि पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1960 में जमशेदजी टाटा द्वारा रांची यानी कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया। एक बार फिर से देखिएगा, बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना यानी कि टिस्को की स्थापना 1960 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्षी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश में के भिलाई दुर्गा जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी वो 1955 में की गई थी। उस समय के मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्गा जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। जो राउरकेला है यानी कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला उड़ीसा में है की स्थापना 1959 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है जो दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 1956 से 61 में हुई थी। जो भिलाई और दुर्गापुर तथा राउरकेला की बात करें तो इन कारखानों की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और यह योजना 1956 से 1961 के बीच रही है। नेक्स्ट देखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। जो बोकारो स्टील प्लांट है की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार जो अब झारखंड के बोकारो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सूती वस्त्र का कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। जो भारत में सूती वस्त्र के पहले कारखाने की बात करें तो यह 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई। जो सेल की स्थापना की गई थी वो 24 जनवरी 1973 को की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया जो असफल रहा। भारत में सीमेंट कारखाने की बात करें तो यह कारखाना मद्रास में लगाया गया था जो 1904 में लगाया गया, परंतु यह असफल रहा। नेक्स्ट देखिएगा, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ। भारत का जो पहला तेल शोधक कारखाना है वह असम के दिग्बोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। जो कपास होता है उसको सफेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। जो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन है इसका मुख्यालय ढाका में है। नेक्स्ट देखिएगा, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। जो जूट है उसको सोने का रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी,
अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भेल की स्थापना की बात करें तो यह 1964 में की गई थी। नेक्स्ट, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। जो तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड की बात करें यानी कि ओएनजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी है। जो एशिया की सबसे बड़ी उर्वरक संयंत्र की बात करें तो वह सिंदरी है। नेक्स्ट देखिएगा, फिरोजाबाद कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। फिरोजाबाद की बात करें तो वह कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।